हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी 75 सदस्यीय सदन में अब 24 एमएलसी। बीजेपी के नेताओं ने उस सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनने की खुशी जताई है। बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में 2 सीटें जीती हैं। बिहार विधान परिषद में बीजेपी अब सबसे बड़ा दल बन गया है। 76 सदस्य इस सदन में बीजेपी की सीटें बढ़कर 24 हो गई हैं, जबकि जेडीयू की सीट 24 से घटकर 23 रह गई है। गुरुवार सुबह 5 सीटों के लिए आए विधान परिषद चुनाव के परिणाम में बीजेपी ने अपनी 1 सीट बचाई और 1 सीट जीती। बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र दोनों में 2 सीटें जीती। वहीं महागठबंधन ने कोसी और सारण स्नातक क्षेत्र में जीत हासिल की। वहीं सारण शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। यहां उन्होंने सीपीआई उम्मीदवार को हराया। एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन तथा द लीगल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा, एडवोकेट नीतू वर्मा, राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार बलराम शर्मा तथा एडवोकेट अर्चना सिंह, एडवोकेट नीलम, एडवोकेट मंजू कसाना सामूहिक तौर पर जंतर मंतर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से सभी बार के अधिवक्ताओं ने अपना सहयोग दिया तथा सभी अधिवक्ताओं ने वीरेंद्र नरवाल के हत्यारों को फांसी, परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तथा संपूर्ण भारतवर्ष में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जारी करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए पहल की। सास सुधा मूर्ति को पद्म पुरस्कार मिलने पर यूके के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि आज गर्व का दिन है। लेखक और समाज सेवी सुधा मूर्ति को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अक्षता मूर्ति की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पति और यूके के पीएम ऋषि सुनक ने पोस्ट पर टिप्पणी की। अक्षता मूर्ति, जिनका विवाह यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुआ है, समारोह में उपस्थित लोगों में से एक थी। बाद में उन्होंने अपने अकथनीय गौरव को साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया, क्योंकि उनकी मां को उनकी असाधारण यात्रा के लिए पुरस्कार मिला। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने उसी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह गर्व का दिन है। जिस बेटी की हत्या के जुर्म में पिता और भाई ने काटी सजा, 9 साल बाद घर लौटी जिंदा। 13 जून 2014 को कंचन उइके छिंदवाड़ा में अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने पहले कंचन की तलाश शुरू की और बाद में जब वह नहीं मिली तो उसके गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी। मध्य प्रदेश में पुलिस की लापरवाही का एक हैरान करने वाला सामने आया है। पुलिस ने जिस लड़की की हत्या के मामले में उसके पिता और भाई को सजा दिलवाई, वो लड़की 9 साल बाद अपने घर वापस आ गई। लड़की के जिंदा घर वापस आने पर अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया कि पुलिस ने जिस कंकाल को पीड़िता का बताया था, वो आखिर जिंदा वापस कैसे आ गई? अब लड़की के पिता और भाई को हुई जेल की सजा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? बता दें कि यह घटना एमपी के छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी का है। पुलिस के रिकॉर्ड में जिस लड़की को मरा हुआ बताया गया है, उसकी पहचान कंचन उइके के रूप में की गई है। लेकिन अब कंचन घर लौट आई है और उसकी शादी हो गई है।